हेलो स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं और जो लेसन है उसका नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। दिस इज चैप्टर 3 ऑफ योर बुक ज्योग्राफी, राइट। खनिज और शक्ति संसाधन। तो ये जो लेसन है, देखिए आइए पढ़ते हैं इसके बारे में, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें देखिए क्या है। तो इस लेसन में भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि जैसे आपने पहले लेसन पढ़े थे, अपने जो प्रीवियस लेसन थे उनमें कैरेक्टर्स थे और कैरेक्टर्स आपस में बातें करते हुए, ठीक है, डिस्कशन कर रहे हैं और बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक इसमें भी इसी तरीके से कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर जो है, एक है किरी और एक है सुकांत, राइट। तो देखिए, किरी वॉज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। अब जो किरी है वो विजिट कर रही है सुकांत के नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी। नेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? मूल निवासी, यानी कि मूल स्थान, जहां पर कोई पैदा हुआ हो, ठीक है, जन्म स्थान, राइट। अच्छा, नेटिव प्लेस नियर धनबाद, धनबाद के पास जो है उसका नेटिव प्लेस है। किरी वॉज अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरियाज वर ब्लैक। किरी इस बात को देख करके आश्चर्यचकित हो रही है, ठीक है, अमेज्ड, अचंभित है कि काफी बड़ा एरिया क्या है? ब्लैक है, ठीक है, काला हो रखा है, बहुत बड़ा एरिया काला है। तो सुकांत, व्हाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी, शी आस्क्ड। तो किरी ने सुकांत से पूछा कि ये जो जगह है ये काली क्यों है और इतनी धूल भरी क्यों है? तो दिस इज बिकॉज ऑफ कोल माइंस नियर बाय, ठीक। ये कोल माइंस की वजह से है, इसके नजदीक में कोल माइंस है, ठीक है। अच्छा, यानी कि कोयले की खदान, ठीक है। कोयला जो होता है, ठीक है, एक फॉसिल होता है और इसको फॉसिल जो होते हैं वो आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि देखिए, ठीक है, फॉसिल्स। तो जो फॉसिल्स होते हैं, ये जो धरती होती है, ये धरती की जो लेयर होती है, ठीक है, इसमें हजारों साल से सेडिमेंट होकर के ये लेयर्स हैं, अर्थ की लेयर्स हैं, अर्थ क्रस्ट, ठीक है। सपोज कीजिए ये अर्थ का एक टुकड़ा है, तो अर्थ में सेडिमेंट हो जाते हैं, यहां पर नीचे बैठते जाते हैं, समय के साथ साथ इन पर परत चढ़ती चल जाती है, ठीक है। सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट आज के समय में यहां पर कोई पड़ा है, डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अच्छा, कोई प्लांट हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कुछ भी। तो समय के साथ साथ इसके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ जाएगी, ठीक है। और जब इसके मिट्टी की परत चढ़ जाएगी तो ये डेड ऑर्गेनिज्म, और इसके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ गई तो ये नीचे दब जाएगा। फिर और समय बाद इसके ऊपर और मिट्टी की परत, और समय बाद फिर और मिट्टी की परत, तो ये सेडिमेंट हो गया, ठीक है। सेडिमेंट हो गया यानी कि नीचे सेटल डाउन हो गया, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट में जाकर के हजारों सालों में, ठीक है, जो फॉसिल्स थे, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के, वो आज कन्वर्ट हो चुके हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, यानी कि कोल में, पेट्रोल में, इन सब चीजों में, ठीक है ना। अच्छा, तो उसके बाद देखिए क्या बोलता है कि डू यू सी द ट्रक्स, क्या आप ट्रक देख रहे हो, ठीक है। दे आर कैरिंग द मिनरल कोल, रिप्लाइड सुकांत। सुकांत ने जवाब दिया उसको कि देखो ये ट्रक देखो आप, ठीक है, इन ट्रक्स में आप देखिए कि लोडिंग हो रही है ना, और जो हैवी क्रेन्स होती हैं वो लोड कर रही हैं, और ब्लैक कलर का आपको दिख भी रहा होगा, ये कोल है, कोयला। कोयला जो होता है ये कार्बन की एक फॉर्म होता है, कार्बन, ठीक है। जो कार्बन आप सी, उसको सी सिंबल से डिनोट करते हैं। आप हायर क्लासेस में जाकर के कार्बन के बारे में पढ़ेंगे भी, ठीक है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हम जो गैस रिलीज करते हैं हमारी बॉडी से रेस्पिरेशन के दौरान, उसमें भी
कार्बन होता है, यानी कि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2। ठीक है, हमारी बॉडी भी कार्बन से बनी है, लकड़ी भी कार्बन है, यानी कि बहुत सारी जगहों पर आपको कार्बन मिलेगा। ठीक है, इवन जो आप डायमंड है, ठीक है, वो भी कोयले की फॉर्म होता है, डायमंड कोयला या कार्बन। ठीक है, अच्छा, यहां तक कि ग्रेफाइट जो आप पेंसिल में यूज करते हो, ठीक है, जिससे आप लिखते हैं, पेंसिल के अंदर जो निब होती है ना आगे, वो भी कार्बन का ही फॉर्म होता है। तो कार्बन की फॉर्म्स हो गई कौन कौन? कोयला यानी कोल, ठीक है, डायमंड जो कि बहुत प्रीशियस होता है, कॉस्टली होता है, और ग्रेफाइट। ठीक है, अच्छा, ये कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, राइट। चलिए, ये वाली टर्म्स मगर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, चलिए, और एक और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो कार्बन यानी कोयला, सॉरी, जो कोयला है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, कौन है? इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना है, जहां पर 2018 में, ठीक है, 3500, ठीक है, मैं टर्म लिख देता हूं, 3523 मिलियन टन कोयला निकाला गया। और सेकंड नंबर पर जो आता है वो है इंडिया, जहां पर पिछले साल 2018 का डाटा बता रहा हूं मैं आपको, 716 मिलियन टन, ठीक है, कोयला निकाला गया। ठीक है, अच्छा, और थर्ड नंबर पे आता है अमेरिका, जहां पर 2018 में 702 मिलियन टन कोयला निकाला गया। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन हो गया? चाइना। सेकंड लार्जेस्ट कौन हो गया? इंडिया, राइट। चलिए, उसके बाद देखिए, व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स क्या है, यानी कि खनिज क्या है? ठीक है, आज किरी ने पूछा सुकांत से। सुकांत रिप्लाइड, हैव यू एवर सीन ए बेकर बेकिंग बिस्किट्स? क्या तुमने कभी किसी बेकर को, जो बेकरी का सामान बनाता है उसे बोलते हैं बेकर, ठीक है, केक, बिस्किट्स, ठीक है, टॉफी, जेली, ये सब जो चीजें बनाते हैं उनको बेकर्स कहते हैं। तो आपने कभी कोई बेकर को देखा है बिस्किट बनाते समय? द फ्लोर, मिल्क, शुगर एंड समटाइम्स एग्स आर मिक्स्ड टुगेदर, ठीक है, अच्छा, आटा, दूध, चीनी, कभी कभी तो अंडे भी, इनको मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, बिस्किट बनाते समय, वाइल ईटिंग द बेक्ड बिस्किट्स यू कैन यू सी दीज इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली? जब आप बिस्किट को खाते हैं, राइट, तो क्या आप ये जो इंग्रेडिएंट्स है, आपको पता चलता है कि इसमें ये सब इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं? क्या आप इनको अलग अलग देख पाते हैं? ठीक है, ये सवाल आपसे भी है, आप भी नहीं देख पाते, मैं भी नहीं देख पाता। ठीक है, ऐसा होता है बिल्कुल। तो जस्ट एज इन द बिस्किट्स देयर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी, rocks on this earth have several minerals, called minerals mixed in them। देखिए जो टर्म आ गई, देखो स्टूडेंट्स, ये जो टर्म्स आती है ना, यही बाद में फिर डेफिनेशंस बन जाती है, इनको मॉडिफाई कर करके थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में बना करके लिखना होता है। ठीक है, देखो ये टर्म आ गई, ठीक, अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं कि जिस तरीके से आप बिस्किट के अंदर मटेरियल नहीं देख पाते, ठीक है, वो सब मिक्स हो रखी होती है, ठीक है, आप सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट को खा के देखते हो। इसी तरीके से जो मिनरल्स है, उसमें धरती के अंदर जो रॉक्स होती है, चट्टाने जो होती है, उनमें बहुत सारे मटेरियल्स आपस में मिक्स्ड हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। ठीक है ना, अच्छा, जैसे आयरन हो गया, कोल हो गया, ठीक है, अच्छा, एल्यूमिनियम हो गया। अब एल्यूमिनियम जो है होता है वो आपको उसका ओर क्या होगा आपको बता दूं, बॉक्साइट के नाम से उसका ओर होता है। तो जब धरती से निकाला जाता है तो एल्यूमिनियम नहीं निकलता, क्या निकलता है? बॉक्साइट निकलता है। ठीक है, फिर बॉक्साइट को साफ किया जाता है, उसको उसमें से एल्यूमिनियम को सेपरेट आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज है, तो वो भी एक लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, बाकी जो है मैंने आपको बता दिया कि मटीरियल निकलते हैं और वो मटेरियल आपस में मिक्स्ड होते हैं, उनको क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं, राइट। दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ्स रॉकी क्रस्ट। ये मिनरल्स, ठीक है, धरती में स्कैटर्ड मीन्स बिखरे हुए, राइट, थ्रू आउट द अर्थ्स रॉकी क्रस्ट, यानी कि धरती की जो चट्टाने हैं उनमें ये फैले हुए हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए आगे देखते हैं। डू यू नो
क्या आपको पता है द सॉल्ट इन योर फूड एंड ग्रेफाइट इन योर पेंसिल आर ऑल्सो मिनरल्स। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ग्रेफाइट क्या होता है, जो पेंसिल के आगे टिप होती है, ठीक है, उसको ग्रेफाइट कहते हैं। और जो ग्रेफाइट है वो भी किसकी फॉर्म है, किसका एलोट्रोप है, कार्बन का ही एलोट्रोप होता है, राइट। अच्छा, और उसके अलावा सॉल्ट की बात कर रहा है, सॉल्ट जो हम खाते हैं, व्हाइट सॉल्ट, ठीक है, NaCl इसका केमिकल नेम, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला सॉरी, और नेम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, व्हाइट सॉल्ट जो आप खाते हैं, ठीक है, जो आप कहां से मिलता है, समुद्र से मिलता है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो सॉल्ट बताया मैंने आपको, ग्रेफाइट जो बताया, ठीक है, ये भी क्या है, मिनरल्स है। A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral। देखिए अब यहाँ पे एक और टर्म से डिफाइन कर रहा है, a natural occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral। तो आप अगर चाहते हैं, अगर ज्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप चाहते तो मिला करके सेंटेंसेस को लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो और थोड़ा सा जो है आपकी डेफिनेशन और अच्छी हो जाती है, ठीक है। और थोड़ा, क्योंकि कई बार क्या होता है, जितना आप थोड़ा सा ज्यादा बता करके लिख देते हैं, मगर बात का सेंस होना चाहिए, तो आपका आंसर उतना ही अच्छा होता है। तो देखिए अब जैसे उससे पहले आया था कि जो मटेरियल्स रॉकी अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, ठीक है, वो मिनरल्स हैं। अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन दे दी कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, यानी कि जिसकी एक डेफिनेट निश्चित केमिकल कंपोजिशन हो। कंपोजिशन का मतलब जिससे कोई चीज बनी हो उसे कंपोजिशन कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो हर चीज किसी न किसी केमिकल से बनी हुई है, हमारी पूरी बॉडी भी केमिकल से बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, जैसे आपको बता दूं कि अगर मैं बात कर रहा हूं, सपोज कीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल कंपोजिशन क्या है, कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं बात करूं कार्बन मोनोऑक्साइड के, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का केमिकल कंपोजिशन क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में क्या था, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये केमिकल कंपोजिशन हो गया। अगर केमिकल कंपोजिशन अलग हो जाता है, जबकि दोनों में कार्बन है, दोनों में ऑक्सीजन है, तो केमिकल कंपोजिशन हो जाने से जो फाइनल मिनरल होने वाला है वो भी डिफरेंट हो जाएगा, राइट। तो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए, तभी वो पर्टिकुलर मिनरल बनेगा। आपको समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। मिनरल्स जो है वो पूरे सभी जगहों पर फैले हुए नहीं होते, ठीक है। दे आर कंसंट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशंस। ये किसी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, ठीक है, और रॉक फॉर्मेशन के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर झारखंड में, ठीक है, बिहार में, यहां पर आप जो है इस तरीके की माइंस बहुत सारी मिल जाएंगे। मिनरल्स का जो है यहां पर खजाना आप कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, और आपका जैसे जमशेदपुर, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, टाटा नगर के नाम से अब वो इस समय है, पहले जमशेदपुर उसको कहते थे, ठीक है, क्योंकि टिस्को, ठीक है। अच्छा, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके की कुछ फुल फॉर्म बनती है, वो आप आगे चल करके आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो जो है एक बार मैं मेंशन भी कर देता हूं, एक मिनट देखिए। ठीक है, टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, राइट, ये इसकी फुल फॉर्म बनेगी, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है टिस्को जो है ये इंडिया की पहली आयरन, ठीक है, से जो है आयरन बनाने वाली कंपनी थी। तो ये सब कहां लगी हुई है, ये आपका बिहार और ये झारखंड के जो एरियाज पड़ते हैं इन जगहों में। अब झारखंड में पड़ता है ये आपका जमशेदपुर, तो मैंने बताया ना आपको यहाँ मिनरल्स बहुत मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो है देखिए क्या बताया इन्होंने कि लाइन चैप्टर पीछे हो गया, हाँ जी, यहाँ पर थे कि कई कई जगहों पर सिमटे हुए हैं। अब जैसे इंडिया के अंदर सिमटा हुआ है कुछ एरियाज के अंदर, वैसे तो हमारे देश के अंदर मिनरल्स की
बहुत ये नेचर की एक वो है, देन है आप कह सकते हैं कि इंडिया में बहुत जगह, ठीक है, मिनरल्स मिलते हैं। तो अलग अलग एरियाज हैं, अलग अलग एरियाज में मिनरल्स मिलते हैं। वैसे तो इंडिया के अंदर ये देन है, बाकी वर्ल्ड में सब जगह ऐसा नहीं है, राइट। अच्छा, तो सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरिया विच आर नॉट इजीली accessible such as Arctic ocean bed and Antarctica। यानी कि कुछ ऐसी भी जगह हैं, ठीक है, जहां पर आसानी से उपलब्ध नहीं है, ठीक है। accessible का मतलब होता है उपलब्ध होना, राइट। तो यहां पे आसानी से उपलब्ध नहीं है कि आप जाएंगे और मिल जाएंगे, मिनरल्स मिल जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये पहुंचना ही मुश्किल है, ठीक है। तो आर्कटिक ओशन बेड और अंटार्कटिका, ठीक है। अच्छा, तो देखिए अब जैसे मिनरल है भी तो मिल नहीं सकते आसानी से, ठीक है। और अगर कहीं पर क्या है कि कहीं पर है ही नहीं, और कहीं पर क्या है कि बहुत सारे हैं। जैसे हम इससे प्रीवियस लेसन में भी डिस्कस कर रहे थे कि पेट्रोल जो है इंडिया में बहुत कम है, ठीक है। अब आप अरब कंट्रीज में जाते हैं तो वहां पेट्रोल है, हमारे यहाँ पानी है, वहां पानी की कमी है, राइट। तो हर तरीके की चीजें कहीं पर मौजूद हैं तो अर्थ में कहीं पर मौजूद नहीं भी है, ठीक है। चलिए, मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशंस, ठीक है। अच्छा, मिनरल्स जो होते हैं अलग अलग जियोलॉजिकल कंडीशंस में मिलते हैं, यानी कि वही धरती के अलग अलग हिस्सों में मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, और अलग अलग प्रकार की वहां पे एनवायरमेंटल कंडीशंस भी होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल के तौर पर बता दिया कि अरब है, अरब में अब आप एनवायरमेंटल कंडीशन कुछ और है तो वहां पेट्रोल है, ठीक है। हमारे यहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशन कुछ और है, हमारे यहाँ पर पानी वगैरह बहुत आसानी से उपलब्ध है, ठीक है। अच्छा, दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक है। अच्छा, और ये जो मिनरल्स होते हैं ये अपने आप बनते हैं, दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। इसकी इनको बनाने की जो है वो इंसान के बस की बात नहीं है, हम नहीं बना सकते, ये तो नेचर की देन है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोयला निकलता है तो ये नेचर की देन है, यहाँ पर अगर पेट्रोल नहीं निकलता तो ये भी नेचर की देन है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद क्या है, दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ये जो आप जो जितने भी मिनरल्स हैं, इन मिनरल्स को इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है बाहरी रूप से देख करके उसको पहचानना, ठीक है, उसका रंग रूप, ठीक है। अच्छा, आकार, साइज, ठीक है ना। अच्छा, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो बोल भी रहे, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी आ गई, कलर, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी मतलब उसका कितना घनत्व है, उसकी हार्डनेस क्या है, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग से, ये अलग चीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग चीज है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी, जैसे कि सॉल्युबिलिटी का मतलब घुल जाना, कि घुलता है कि नहीं घुलता। तो ये सब प्रॉपर्टीज सब जो है इनके बेसिस पर हम मिनरल्स को पहचान सकते हैं, राइट, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 2 वर्ड्स दे रहा हूं, आपको इनके मतलब जो है, मीनिंग्स जो है आपको लिख करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। चलिए देखिए, और स्टूडेंट्स मैं इस बात को नोटिस करता हूं और देखता हूं, आपके कमेंट्स भी पढ़ता हूं। तो आप लोग जो बच्चा वीडियो देखेगा तो ऑब्वियसली वो फिर कमेंट भी करेगा, तो आप जो है फिर आपको जब आप वीडियो देख लेंगे तो आपको आगे चल करके यूटी में या एग्जाम्स में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं बेटा, ठीक है। तो आप लोग इसके आंसर्स बताइएगा मेरे को। 2 वर्ड्स दे रहा हूं मैं आपको। एक पहला वर्ड है स्कैटर्ड, SCATTERED, स्कैटर्ड, और सेकंड वर्ड है नेटिव, NATIVE, नेटिव, राइट। तो आप इनके मीनिंग्स मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जरूर से, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को हम लोग